नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। गुलदार पट्टी की रहने वाली दो बहनें पहुंची न्याय की गुहार लगाने पुलिस उप महानिरीक्षक के पास। टीएमबीयू के कुलपति ने किया विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरी का औचक निरीक्षण। पीरपैंती क्षेत्र का एक गांव जमीनी विवाद से बना रण क्षेत्र। लड़के साजिश रच रहे थे, 6 अपराधी हथियार व गोली के साथ गिरफ्तार। लोधीपुर थाना क्षेत्र के विशनपुर जीछो बाईपास पर अपराधियों ने की चाकूबाजी। अब खबरें विस्तार से। गुलदार पट्टी की रहने वाली दो बहनें पहुंची न्याय की गुहार लगाने पुलिस उप महानिरीक्षक के पास। नगर थाना क्षेत्र के गोलदार पट्टी की रहने वाली शरिया राज ने पुलिस उप महानिरीक्षक पूर्वी क्षेत्र विवेकानंद के पास पहुंचकर जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। मृत युवती का कहना है कि वह और उसके माता पिता और बहन नाथनगर के गोलदार पट्टी स्थित नाना के मकान में 12 सालों से रहते हैं और 17 अगस्त को जब अपनी बहन के साथ घर में अकेली थी, उसी समय मामी और ममेरे भाई के द्वारा दोनों बहनों के साथ मारपीट की गई और ममेरे भाई के द्वारा उसके और बहन के साथ छेड़खानी भी की गई, जिसको लेकर नाथनगर थाने में मामला भी दर्ज कराया गया और न्याय की गुहार को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक और सिटी एसपी तक गुहार लगाई गई, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होता नहीं देख पीड़िता आज पुलिस उप महानिरीक्षक पूर्वी क्षेत्र के पास गुहार लेकर पहुंची, जहां डीआईजी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। मेरा घटना 17 तारीख का है। मेरे पापा नहीं थे और मेरी मम्मी का डेथ हो चुका है, जिसमें हम लोग दोनों बहन घर में अकेले थे, जिसमें मेरी मामी का बेटा हम लोग को हमेशा की मतलब वो टॉर्चर वगैरह करता था, तो हम लोग उतना सीरियस नहीं लेते थे, बात कुछ हल्के में ले लेते थे। पर इस बार जब मेरे पेरेंट्स नहीं थे तो सोचा कि अगर इन दोनों बहनों को घर में घुस के मारेंगे तो ये लोग डर से यहाँ से भाग जाएगी, इसलिए वो हम लोग को आके पूरा मारने पीटने लगा। तो जब हम इस सारी बातों को लेकर के नाथनगर थाना गए तो थाना वाले ने मेरी एक नहीं सुनी। उसके बाद फिर हम एसपी सर के पास गए, तो एसपी सर के कहने पे उसने मेरा एफआईआर सुबह का नहीं लेके शाम में किया। उसके बाद एएसपी सर जब घर पे आए तो उनके जाने के बाद उनका बेटा हमको धमकी देता है कि तुम एएसपी को घर में बुला रही हो, हम तुमको जान से मार देंगे, तुम लड़की हो के इतना आगे बढ़ रही हो। हम बोले हम कुछ नहीं बोले। उसके बाद इतने दिन से कार्रवाई नहीं हुई, तब जाके आज हम डीआईजी सर के पास आए। क्या बोले डीआईजी सर बोले कि ठीक है हम देखते हैं। मारपीट करता है क्योंकि मेरे मामा जी भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है, बाकी घर में कोई नहीं है। मेरी मम्मी और मेरे मामा जी एक ही भाई बहन थे, तो हम लोग यहीं पे 12-13 साल से रह रहे हैं। तो मतलब कि कोर्ट से हम लोग को आधा आधा का मतलब हिस्सा मिला हुआ है, तो वो सोचा कि अब तो हिस्सा मिल गया तो अब तो ये लोग लेके ही रहेगी, तो इसके पापा के गैर मौजूदगी में अगर इसको मारेंगे तो ये लोग डर से भाग जाएगी, तो फिर हम सारे में कब्जा कर लेंगे, ताकि कल दिन थाना भी आएगा तो हम बोलेंगे देखिए सर ये लोग थोड़ी रहती थी, हम रहते थे। और मतलब कदम कदम पे कैमरे लगाए हुए हैं, बाथरूम के नीचे भी कैमरा है, ताकि हम लोग को घर में एकदम मेंटली और इमोशनली इतना टॉर्चर किया जाता है कि हम उसके बारे में बता नहीं सकते हैं। आप प्रशासन को कार्रवाई प्रशासन के पास जाते हैं और बार बार हमको बोलेगा जाओ थाना जाओगी, देखते हैं थाना वाला क्या कर लेगा। क्या नाम? मेरा नाम तो श्रेया राज है। टीएमबीयू के कुलपति ने किया विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरी का औचक निरीक्षण। सेंट्रल लाइब्रेरी 24 घंटे खुलने की हो रही तैयारी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल ने विश्वविद्यालय सेंट्रल लाइब्रेरी का औचक निरीक्षण किया। सेंट्रल लाइब्रेरी को 24 घंटा खुला रखने की तैयारी विश्वविद्यालय के द्वारा की जा रही है, इसी को लेकर कुलपति ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान लाइब्रेरी में काफी अनियमितता पाई गई, जिसको लेकर कुलपति काफी नाराज है। वही लाइब्रेरी के कर्मचारी और प्रभारी का जमकर क्लास लगाया। सेंट्रल लाइब्रेरी में 2016 के बाद से किताब की खरीदी नहीं की गई है, वही पुरानी किताब से ही छात्र यहां ज्ञानवर्धन कर रहे हैं, जिसको लेकर कुलपति ने नाराजगी जाहिर की है। वही यहां की व्यवस्था भी काफी कमियां पाई गई, जिसको लेकर कुलपति ने इसे तुरंत दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। वही सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने रह रहे बाढ़ पीड़ितों को यहां से हटाने को लेकर जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक को लेटर लिखने का आदेश रजिस्ट्रार को दिया गया है। उनका कहना था कि यहाँ पर लाखों की किताबें रहती हैं और बाढ़ पीड़ित यहाँ पर खाना बना रहे हैं, जिसके कारण कभी भी आग लगने से बड़ा हादसा हो सकता है। इसको लेकर उन्होंने यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों को अनियंत्रित शिफ्ट करने को लेकर जिला प्रशासन से आग्रह किया है। निरीक्षण के दौरान प्रतिकुलपति रजिस्ट्रार सहित कई अधिकारी निरीक्षण के दौरान मौजूद थे। इसके लिए किस तरह की व्यवस्था, किस तरह की लाइब्रेरी की? मैं जो नहीं, आप लोग हल्ला मत कर, हल्ला नहीं जब बोल रहे। मैंने लाइब्रेरी का पूरा निरीक्षण किया। डायरेक्टर कौन है, क्या नाम है? आनंद कुमार झा जी से मैंने बात की, एक स्टाफ से बात की, है ना। तो और साथ साथ जो लाइब्रेरी जो है यह बड़ी बुरी अवस्था में है, लेकिन फिर भी
जैसे अभी मान लिया जाए कि अभी 22 लाख रुपया इनके बैलेंस में है जर्नल में, सब जर्नल्स पुरानी हैं। ये तो कोई औचित्य नहीं कि क्यों नहीं मंगाते हैं। ये तो अपने या तो विजन का ये है, या एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल को वो हम मैंने कहते हैं कि नहीं लगा रहे। उसी तरह से जनरेटर में ऑलरेडी पैसा है मिसलेनियस में, 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर है, और ये कह रहे हैं डीजल नहीं है, सभी लड़के गर्मी में मर रहे हैं। जितनी जो किताबें हैं कब खरीदाई थी लास्ट 2017 2016 में किताब के बाद में आज तक नहीं खरीदाई। और जो किताब खरीदाई है वो ऑलरेडी ऐसे भी बहुत सारा टेबल पर रखा हुआ है। मैंने कहा 4 दिन का समय दिया, उसमें 4 आदमी को लगाया और बोले कि सब जो है ना जो क्या बोलते हैं उसको रैक में सारी किताबें चली जानी चाहिए। जितना जो रेफरेंस बुक है वो 20 साल पुराना है, लड़के क्या रिसर्च करेंगे। तो मैंने इनको कहा डायरेक्टर साहब को कि जितने भी हेड हैं, जितने भी डीन हैं, उनसे 3 सूची मंगाइए, है ना, कि आपका बुक्स कौन कौन चाहिए करंट, है ना, आपका रेफरेंस बुक कौन चाहिए, और साथ साथ जर्नल्स का भी 5-5 नाम हर हेड भेज दे गए तो हम लोग विश्वविद्यालय में मीटिंग करके उसको प्रोवाइड करेंगे। ये तो हो गई पढ़ाई लिखाई की बात। जितना न तो पंखा जलता है न लाइट है। इंजीनियर साहब को हमने साफ किया, इंजीनियर साहब की तरफ माइक घुमाइए तब नहीं आएंगे आपके पे। इंजीनियर साहब को मैंने कहा कि ऑलरेडी जितना भी इसका रिपेयर कर दीजिए, पेंटिंग कर दीजिए, जितने भी तार जो उखड़े हुए हैं उसको बना दीजिए, और डायरेक्टर को कहे जो फर्नीचर का है उसका रिक्वायरमेंट ये दीजिए। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि अभी फ़िलहाल मैंने कुछ सुधार करेंगे। इसके अलावा इसको खूब ऐसा मैंने जैसे आदमी का घर होता है उस तरह से साफ़ सुथरा है। सफाई के बारे में मैंने स्पेशली बोला कि गंदा है। देखिए हम गए, हमको सर्दी हो गई, इतना गंदा है ना कि लाइब्रेरी में किताबों पर इतने मैंने 2 सेंटीमीटर धूल पड़ी हुई। तो उसके क्या बोलते हैं उसको मशीन को, हाँ, तो उसको हम बोले कि मशीन को खरीद लो जिससे साफ़ करने वाले। कब तक सुधार करने का निर्देश दिया गया है? देखिए ये जो है ना दिस इज ए प्रोसेस। जैसे अभी किताब सुधार करने का मैंने दिया 4 दिन में जो रखा हुआ किताब। अब फॉर एग्जांपल आपको स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, बाढ़ पीड़ितों के साथ मेरी सहानुभूति है, लेकिन यह सेंट्रल लाइब्रेरी है, यहाँ लाखों किताबें हैं। आप जाके पहले झोपड़ी में जा कर के उसका फ़ोटो लीजिए, ये सभी दीवार से सटे हुए हैं। अगर उसकी एक भी चिनगारी लाइब्रेरी के अंदर घुस जाई तो बहुत बड़ा विस्फोट होगा, क्योंकि कभी भी आग लग सकती है, इसकी संभावना है। हमने कहा है कि डीएम और जो भी एसडीओ सारे को लिख दें कि हमको सहानुभूति है, लाइब्रेरी जो मेरा एरिया है इसके अंतर्गत इन लोगों को प्रवेश वर्जित करें, चाहे अंदर या बाहर, इसलिए कि इसमें लाखों की किताब है। वैल्यूएबल बुक्स अगर एक बार जल गई तो वो चीज़ थोड़ा ही फिर मिलेगा। तो वैसी परिस्थिति में आप लोग उसको भी कहें, मेरा प्रशासन से ये उम्मीद है कि सहयोग करेंगे लोग, और इसको इस एरिया को इसमें नहीं करेंगे। क्योंकि अच्छा 1 मिनट, मैं ये बता रहा हूँ कि आग लगने की संभावना क्यों, पहले तो चिनगारी कैसे घुसेगी, इसके मैक्सिमम जो शीशा जो है वो टूटे हुए हैं, तो इससे संभावना बनी हुई है ना। तो ये अभी तो प्रशासन को देखना है कि कहाँ पर लगा दे। जैसे सबको डीएम साहब को उतना ही सहानुभूति है जितना हमको है ना। हम समझते हैं कि गरीबी क्या चीज़ होती है, लेकिन अगर उसी चीज़ का अगर ठीक से नहीं किया जाए तो वो न्यूसेंस वैल्यू हो जाता है। जैसे लाइब्रेरी के सामने पढ़ने का लिखने का संस्थान है, और देखिए क्या है। और पूछिए, एनी क्वेश्चन? थैंक यू। पीरपैंती क्षेत्र का एक गांव जमीनी विवाद से बना रण क्षेत्र। भागलपुर जिला पीरपैंती प्रखंड के ईशीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम श्रीनगर में जमीनी विवाद को लेकर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें मोहम्मद कलीमुद्दीन उम्र 55 वर्ष की बाएं हाथ की उंगली कट गई। वहीं एक ग्रामीणों या परिजनों को जानकारी मिलते ही आनंद फानन में रेफर अस्पताल पीरपैंती पहुंचाकर प्राथमिक उपचार करवाया गया। हाथ की नाजुक स्थिति होने की वजह से बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया। इस घटना को लेकर समाज सेवी नेपाली पांडे के द्वारा ईशीपुर थाना अध्यक्ष को सूचना दी गई। मायागंज में पीड़ित व्यक्ति का फर्द बयान के माध्यम से आवेदन लिया गया। इस आवेदन के माध्यम से मोहम्मद अली, मोहम्मद जावेद, गुलशेर, गफार, मुस्ताक, सोमरा, मुन्ना, साहेब नसीम, अब्ताब को आरोपित नाम दर्ज कर कानूनी कार्रवाई कर न्याय की गुहार लगाई। वहीं मोहम्मद कलीमुद्दीन ने बताया कि 29 अगस्त को सुबह 7 बजे गांव से घूमकर अपने घर आया तो देखा कि मेरा निजी रास्ता में उपरोक्त नाम दर्ज आरोपी के द्वारा रास्ता में मिट्टी भर रहा था, तो मेरे द्वारा पूछे जाने के बाद सभी लोगों ने मारपीट करने लगा।
जिसमें उन लोगों के पास धारदार हथियार से मेरे गर्दन पर वार किया तो बचने के लिए हाथ से पकड़ लिया, जिसमें मेरा उंगली कट गया। यहाँ तक कि मेरी बेटी पत्नी के साथ मारपीट करने लगे। ईशीपुर थाना के द्वारा घटना की जानकारी लेने पर बताया गया कि आवेदन प्राप्त होते ही दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो सर पिता मोहम्मद अलाउद्दीन। ये घटना ज़मीनी विवाद है। ज़मीनी विवाद में वो लोग करीब 30 आदमी फंक्शन था, लाठी लेकर को झरुआ लेकर को, और हम लोग कहीं बैठे हुए थे कोई काम से। हम लोग मजदूरी करने वाले हैं, मजदूरी तलाश में रहे। उसके बाद जो है वहाँ से फ़ोन हुआ कि गली भर रहा है, तो हम इसको साथी हैं, संगत में हमेशा रहते हैं, हमसे कोई उससे लेना देना नहीं है, सिर्फ साथ में रहते हैं। और उसके बाद जो है हमको वहाँ पहुँचे, मारने वाला शकूर मियाँ का करका और मुश्ताक, उसका पिता का नाम है मकबूल मियाँ कर दिए, और अफजल मियाँ भी थे, और करका नाम है, उसका लड़का क्या नाम है हम लोग नहीं जानते हैं। अब्दुल गफ्फार पे करका न है, वो करका के बकर मियाँ करका के दिए प्रशासन को सूचना दिए हुए 20 दिन के लमसम हो गया। कल भी सूचना दिया, कल भी उसको सूचना बुलाया थाना पर, हम लोग गए, लेकिन वो बोला कि ये सीओ का मामला है, तुम लोग सीओ से समझिए। उसके बाद जो है हम लोग को डांट डूट के भगा दिया और ये मार करवाया। ये थाना का जलसाजी बहुत कड़ा है। मोहम्मद सराफत, पिता का नाम मोहम्मद शब्बीर। बताइए। घटना वो मिट्टी भर रहा था, हम लोग थे पांडे टोला के तरफ। मालूम हुआ तो हम लोग आए तो रोक थाम करने लगे कि काहे इस तरह से मेरा ज़मीन है, क्यों भर रहे हो तुम? बोला भरेंगे। धक्का मुक्का हुआ, हम लोग 3 आदमी थे और वो लोग करीब 30 आदमी से ऊपर था, हथियार लेके मारना चालू हो गया। किसी को हाथ में लगा, हाथ काट दिया हथियार से, किसी को नाक में लगा, खून बहने लगा। हमको 2 फट लगा पीछे से, हमरे पर हथियार नहीं मारा, गिर गए। उसके बाद बोला तुम मेरे से मैटर नहीं है, तुम बगल रहो। बस यही कौन था हथियार चलाने वाला? वो मुन्ना था, नाम बता। मुन्ने के नाम से जानते हैं। प्रशासन को तो सूचना दिए, 20 दिन हो गया एप्लीकेशन। जमीनी विवाद है, वो गली है हमारे कवाले का अंदर में है, और बाद में वो केवाला लिया 1.5 डिसमल, उसका भी हम केवाला निकासी किए। अमीन को भी हमने बोला कि ये 1.5 डिसमल बात करके ज़मीन ना पिए, इसलिए करके कि ये 1.5 डिसमल उसका नाम से है, जो हमको। क्या नाम है इनका? कलीमुद्दीन, श्रीनगर। रिफातपुर पंचायत के एक्स मुखिया हैं। इस मामला के बारे में हम पंचायत में हम लोग बैठे थे, मतलब कंप्लीट समझिए कि दादागिरी है। और हम लोग पंच सारे लोग मिलके फैसला किए थे कि ये 5 कड़ी जो रोड है ये बाधों का है, उनके कबाला में भी लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में। लेकिन वो लोग कंप्लीट ये समझ रहे हैं कि पैसा के बल पे हम कुछ भी कर लेंगे। हर स्तर से वो लोग पैसा और ताकत आजमाइश कर रहे हैं। किसी का बात वो माने नहीं पंचायत स्तर पे, और उठ गए वहाँ से बोले कि जो कबाला में 6 कड़ी लिखा हुआ है उसका जिक्र आपको नहीं करना पड़ेगा, हम जो चाहेंगे वही करेंगे। फिर हम लोग ग्रामीण वहाँ से उठ गए कि ठीक है आप लोग, इसका मामला कोर्ट में जाएगा। लेकिन फिर वो लोग ज़बरदस्ती, मतलब समझिए एक तरह से रंगदारी, फुल रंगदारी करके उनको मारपीट किए हैं। जितना ही इतना था रिश्तेदार है सब। हाँ, सब लोग 2-4-5 लोग उसमें से जो है, जो पहले भी ये सब पेशेवर हैं मारपीट करने में। यहाँ तक एक मर्डर भी हुआ था, उसमें भी लोग संलिप्त हैं। हाँ, जिसका कोई गुत्थी सुलझ नहीं पाया। हाँ, मर्डर में भी है। वो ये हर समय चाहते हैं ज़बरदस्ती किसी भी कार्य को कर लेना। हम लोग पंचायत में कम से कम 500 की संख्या में हम लोग बैठे थे वहाँ पे, जेल खट के आया मर्डर। ठीक है ना। लेकिन उसके बाद भी वो लोग माने नहीं, हर समय दादागिरी। वो किसी का बात वो लोग आगे भी नहीं मानेंगे जब तक प्रशासन फुल टाइट नहीं होगी, उन पर एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो लोग टाइट नहीं होंगे, वो हर कार्य कर लेंगे। पूर्व हमने लिखित एक आवेदन भी, फिर कल शाम में भी मुलाकात हुई है एक आवेदन के साथ। लगातार 2 दिन से प्रशासन के अथी में हम लोग हैं, हम लोग बताए भी हैं। देखिए ये तो सीओ साहब के स्तर का है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई तो नहीं हुई। कोई ऐसा स्थल निरीक्षण के लिए आए भी नहीं। एक आए भी तो 5 बजे शाम में वो अपना स्थल निरीक्षण किए, क्या किए किसी को ग्रामीण को पता भी नहीं चला, हम लोग को बुलाया भी नहीं।
वो अपने आए क्या रिपोर्ट किए नहीं किए वो वही जानेंगे। वो भी उनके भी मिली भगत है, क्योंकि हम तो जानते हैं सरकारी व्यक्ति 10 बजे ही आते हैं लोग। बात तो उन्हीं का डाला हुआ है। सत्य बात है, वो कबाला को उन्होंने देखा नहीं, अभी देख लीजिए और आपको हम दिखा भी देंगे। और दूसरा नंबर ये है कि वो कंप्लीट उनसे मिले हुए हैं और पैसे के बल पे उनको लाया गया है। शहनवाज जी उनका नाम है, और कंप्लीट मिले हुए हैं। और हम तो बड़े अधिकारी से बोलेंगे कि ऐसे में इनका यहाँ अंचल में रहना जरूरी नहीं है, उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो। हम लोग यही उम्मीद करेंगे, क्योंकि आगे ये विवाद कराते रहेंगे। लूट के साजिश रच रहे थे 6 अपराधी हथियार व गोली के साथ गिरफ्तार। 4 कट्टा, 8 गोली, 4 मोबाइल और 13,000 रुपए बरामद। प्रेस वार्ता कर जानकारी दी नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने। भागलपुर जिला नवगछिया पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। लूट की साजिश से रच रहे 6 अपराधी हथियार व गोली के साथ गिरफ्तार हुए हैं। बताते चले कि लूट की घटना की साजिश रच रहे 6 अपराधियों को नवगछिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से 4 कट्टा, 8 गोली, 4 मोबाइल, 2 बाइक और 13,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। नवगछिया थाने में प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि सूचना मिली थी कि नवगछिया में लूट की घटना को अंजाम देने के लिए कई अपराधी जुटे हैं। इसके बाद एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने नवगछिया बाजार से पहले धोबिया निवासी चंदन कुमार को गिरफ्तार किया। पूछताछ में चंदन ने बताया कि नवगछिया बाजार के ग्रामीण बैंक शाखा के कर्मी दुकानदार से रुपए लेकर रोज शाम में बैंक लौटता है। सूचना मिली थी कि उसके पास से 2 लाख रुपए हैं। उसी को लूटने के लिए चंदन कुमार रेकी कर रहा था। फिर उसकी निशानदेही पर नवादा गांव के समीप बगीचा से झूलो यादव, रोहित कुमार ठाकुर, नीतीश कुमार, मोहम्मद बबलू, सुनील मोदी को हथियार के साथ पकड़ा गया। गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ करने पर बताया कि 15 अगस्त को परबत्ता थाना क्षेत्र में गुलाब सत्तू व्यवसाय के कर्मचारी से भी 1,44,000 लूटे थे। छापेमारी टीम में एसडीपीओ दिलीप कुमार के अलावा नवगछिया थाना अध्यक्ष भरत भूषण के साथ कई कर्मी शामिल थे। सचमुच यह नवगछिया पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। भवानीपुर में आज मैं घटनास्थल पर मैं भी गया था, हमारे साथ एसडीपीओ साहब भी गए हुए थे, एफएसएल की टीम भी आई हुई है, डॉग स्क्वाड की टीम आई हुई है। कल जानकारी दी गई थी कि कोई अपराधकर्मी किसी को गोली मार जख्मी किया है। विक्की नाम का आदमी है, वो हरियो का है, तो उसको तत्काल पहले इलाज की ज़रूरत थी, इलाज के लिए भेजा गया। उसके बाद उसके जो जानकारी इन्फॉर्मेशन दिया कि एक को गोली और मार दिया गया है। वो रात भर, बहुत कठिन इलाका है, वो बाढ़ का पानी है, नदी पार करके जो भी पुलिस टीम थी, पीरपुर थाना प्रभारी, भवानीपुर थाना प्रभारी, रात भर दूसरे डेड बॉडी को भी खोजा। वो संजीव कुमार नाम से उसका पहचान हुआ, उसका भी आपराधिक इतिहास है। ये लोग अभी तो एफआईआर में वो लोग देख रहे हैं क्या वो लोग कर रहे हैं, उस हिसाब से कार्रवाई की। हम लोग अलग से भी इस पर अनुसंधान कर रहे हैं। जो शामिल अपराधी है उसका नाम हम लोग को जानकारी में आ गया है और टीम रेड भी कर रहा है और बहुत जल्द उसे गिरफ्तार भी कर रहा है। मैं नाम शेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सही है। और उस गांव में, जिस गांव से है, बिलोंग करता है, पुराना की घटनाएं घट चुका है, रंजिश तो है, दो राय नहीं है। हम लोग कोशिश, मैंने पहली बार कोशिश किया था वहाँ के जनप्रतिनिधि से मुलाकात करके इस रंजिश को कहीं न कहीं खत्म की जाए। किसी को पहल तो करना ही पड़ेगा। और लगभग इस तरह से अपराध थमा हुआ था कि बहुत दिन के बाद ये एक सुबोध सिंह का हत्या हुआ था। उसी के बाद मैंने ये पहल की थी, वहाँ के जनप्रतिनिधि से मेरी मुलाकात हुई, गाँव में बैठक हमने स्कूल में किया था कि इस पर अब कहीं के लगाम लगाना पड़ेगा। तो बहुत दिन के बाद फिर ये घटना घटी है, हम उसे चैलेंज के रूप में लिए हैं। पहला बात है कि जो भी इसमें शामिल है उसे गिरफ्तार करें, सजा दिलाएं, और हम लोग फिर एक पहल करेंगे कि कहीं न कहीं बर्फ पिघलनी चाहिए, ये अपराध और रुकना चाहिए, जो रंजिश आपसी है वो खत्म होनी चाहिए। कितने मामलों में वो मैं अभी आपको मैं नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि वो और उसका लोग इकट्ठा कर रहे हैं। अभी हमारी पूरी जो टीम है वो रेड में निकली हुई है। अभी जो बीरपुर है, भवानीपुर थाना पर लगातार वो भी उसी दियरा इलाके में जहाँ की एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम आई है। अब इसमें बहुत सारा र्यूमर उड़ा रहा है कि सर एक का और किसी को हत्या कर दिया गया है, जबकि जो शामिल 2 आदमी, दोनों से पुलिस की उस माध्यम से बात हो चुकी है, दोनों की जीत होने की पुष्टि अभी हुई है, और उसमें से एक के लोग बोल हत्या हो गई है, उसका पुष्टि अब तक हम लोग पास नहीं हो पाया, ना उसका डेड बॉडी मिला है। एक का तो मिल गया, जो संजीव ने कहा, जिसके बारे में जो र्यूमर है हम लोग तो भी। पत्ता थाने में 15 अगस्त को एक लूट हुई थी, उसका भी यही कहानी था। इसमें से लोग 1-2 लड़का ऐसा होता है कि जो रेकी करता है, पता करता है कि पैसा
लेता है, फिर उसको जो दूसरा स्ट्राइकिंग टीम से खबर करता है, फिर वो घटना करता है। तो वही था ये, पैसा लेके चला आपका भवनगामा से वहाँ से, तो फिर रास्ते में खड़ी से पैसा लिया, पूरा पीछा करते आया, फिर जो 3 इमली पेड़ है आपका रोड नंबर 14 में, वहाँ घटना कर दिया। वहाँ 6 अपराधकर्मी बाइक पर थे, वो हम लोग का फुटेज आया है, उस पर भी अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। और 2 लड़के थे, वो टेम्पू से आगे पीछे चल रहे थे, यानी कि किसी परिस्थिति में उस पर शक भी नहीं हो और वो जिसे लूटना है वो बचे भी नहीं। तो वहाँ जो लगभग 1,44,000 लूटा था, उसमें से किसी को 15,000, किसी को 20,000 बंटवारा हुआ था। ये लोग किसी ने खर्च कर दिया, किसी पास कुछ पैसा बचा हुआ था। उसी में से चंदन कुमार के पास से लूटा हुआ 7,000 रुपये बरामद हुआ। फिर एक जूलो यादव है, वो दुबिनिया का है, उसके पास से भी एक देसी कट्टा, एक जिंदा गोली बरामद हुआ है। इनसे पूछताछ करने बताया कि मेरा जो था पैसा वो हम लोग खर्च कर दिए। फिर एक सोहित कुमार ठाकुर है, ये भी धोबिनिया गांव से है, इनके पास से भी, इसके पास से भी एक देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली, 1 मोबाइल, लूटी गई राशि में से 6,000 रुपये बरामद हुआ। फिर चौथा है नीतीश कुमार, ये भी धोबिनिया का है, इसके पास से भी 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली, 1 मोबाइल और लूटी गई राशि में से 5,000 मिला। ये आपको चारों हो गया जो क्राइम किया। और ये 2 अपराधियों का मैं नाम ले रहा हूँ, बबलू और एक सुनील मोदी है। बबलू आपका है झंडापुर का और जो सुनील मोदी है ये बीरपुर का। ये दोनों लाइन देने का काम किया था पर्वता वाले केस में, जमुनिया 3 इमली के पास जो पेड़ के पास हुआ था। तो उसमें ये 6 हो गया। 2 लड़का और जो क्रिमिनल जो क्राइम में था, जो 4 लड़का मैंने जो ऊपर का नाम लिया, चंदन, जूलो, सोहित, नीतीश, उस दिन ये चारों बाइक पे था, 2 लड़का और था 6, और ये जो 2 है बबलू और सुनील आगे पीछे टेम्पू से चल रहा था। यानी कि 6 अपराधी, ये 6 और 2 8 अपराधी पर्वता वाले कांड को अंजाम दिया। 6 की गिरफ्तारी हो गई है, 2 का नाम पता सब लोग को जानकारी हो गया है। हम लोग बहुत जल्द उसे भी गिरफ्तार करेंगे। और ये जो पर्वता में जो लूट हुआ था, जो गाड़ी प्रयोग हुआ था, वो काला रंग का एक स्प्लेंडर है प्लस मोटरसाइकिल जिसका नंबर है BR10AK 0581, उसे भी बरामद किया गया। इस प्रकार आज का दिन नौगछिया पुलिस के लिए एक उपलब्धि भरा दिन रहा है। लोदीपुर थाना क्षेत्र के विशनपुर जीछो बाईपास पर अपराधियों ने की चाकूबाजी। भागलपुर जिले में इन दिनों लूटपाट, छिनतई, आत्महत्या और हत्या जैसी घटनाएं आम हो गई है। अपराध का ग्राफ मानो बढ़ता ही जा रहा है। इसी बाबत बीती रात लोदीपुर थाना क्षेत्र के विशनपुर जीछो बाईपास पर ट्रक वालों से अवैध वसूली को लेकर बलराम यादव नामक अपराधियों ने 2 युवक को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। बताते चले कि लोदीपुर पुलिस के नाक के नीचे आए दिन लगातार बाईपास पर कुछ मनचले युवक के ग्रुप ट्रकों वालों से अवैध वसूली करते नजर आते हैं, फिर भी प्रशासन बेखबर है। हालांकि ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का आना जाना लोदीपुर थाना परिसर में जारी है। इस बात से यह प्रतीत होता है कि लोदीपुर पुलिस की मिलीभगत से बाईपास पर अवैध वसूली का खेल होता है। खैर, यह तो जांच का विषय है। जख्मी युवक का नाम कुंदन यादव और अमित यादव बताया जा रहा है। वहीं अपराधी बलराम यादव के साथ और अन्य लोग थे, ऐसा जख्मी युवक ने बताया। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि उक्त युवक का आपराधिक इतिहास रहा है और कई बार जेल भी जा चुका है। बहरहाल जख्मी दोनों युवक का इलाज मायागंज अस्पताल भागलपुर में चल रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कब तक बाईपास पर अवैध वसूली का खेल चलता है। लोदीपुर पुलिस इसे गंभीरता से लेती है या नहीं। गाड़ी अपना पार कर रहा था, ठीक ना भाई पैसा मांग मेरा भाई का गाड़ी पार्क हो रहा था, उसी से पैसा मांग रहा था। हम बोले तो बोला कि हम जबरदस्ती पैसा लें। कौन पैसा मांग रहा था? बलराम यादव। तो उतने दिन बाद क्या किया वो? इतने देर में हम लोग जैसे बोले तो उसी टाइम में डायरेक्ट चाकू मार दिया। कितना संख्या में था उसे? वो सब 5-6 था। पहचानते हैं उसमें थे? हाँ, उसमें था मिथिलेश यादव था और 2-3 का नाम नहीं जानते हैं। एगो मच्चू था, विकलांग आदमी था वो। आपका नाम? मेरा नाम कुंदन कुमार यादव। घर बिशनपुर जी है। पिताजी का नाम? कमलेश्वरी यादव। ये रोड पे हम लोग खड़े थे तो आके पैसा ज़बरदस्ती गाड़ी से ले रहा था। वही हम लोग बोले ये सब काय कर रहे, बोलता हम लेंगे, हमारा मन है। बताओ, 3 लोग हमको चाकू मारा। चाकू कौन मारा जानते हैं? बलराम नाम है। कहाँ का रहने वाला है? जीछो। आपसे पैसा मांग रहा था? हमारे गाड़ी किसको किसको मारा? मैं, मेरा दोस्त है, भाई है गाँव का। क्या नाम होगा आपका?
मेरा अमित रंजन, कहाँ घर वो? बिशनपुर जी छो। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।